हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास नवंबर माह के सामाजिक विज्ञान असाइनमेंट के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ के बारे में कि खरीफ प्रकार की फसलें जून जुलाई माह में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती हैं। इस प्रकार की फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खरीफ फसलें मानसूनी मौसम में उगाई जाती हैं ताकि पानी की कमी ना हो। इस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा आदि। फिर रबी फसल के अंतर्गत रबी फसल को नवंबर दिसंबर माह में खरीफ फसल के कटने के बाद बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। इस प्रकार की फसलों को खरीफ फसल की अपेक्षा पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। रबी फसलें अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां सिंचाई की सुविधा होती है, क्योंकि शीत ऋतु के समय पानी या वर्षा बहुत कम होती है। इस प्रकार की फसलों के उदाहरण है गेहूँ, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, चना, मटर आदि। फिर जायद फसलें हैं। जायद फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती हैं। इस मौसम में गर्मी अत्यधिक पड़ती है और वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए जायद फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा होती है। जायद फसलों के उदाहरण हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज और सब्जियां आदि। प्रश्न 2 है रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पहला चरण में 1905 में ड्यूमा की स्थापना, मतलब रूस में ड्यूमा मतलब संसद होता है, तो 1905 में संसद की स्थापना हुआ। इसका एक्सप्लेन इस प्रकार दिखाया गया है। इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1917 की क्रांतियाँ शारजाही का पतन, इस प्रकार उसका पतन हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण एवं सामूहिकरण की भूमिका, इस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है किस प्रकार की औद्योगिकरण और सामूहिकरण की भूमिका में। तीसरा क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, बचत खाता एवं स्थायी जमा खाता में अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा दिया गया कार्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को उस कार्ड की आहरण या निकासी राशि को निर्धारित तिथि पर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। फिर बचत खाता और स्थायी जमा खाता में अंतर। बचत खाता में हम जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन स्थायी जमा खाता में हम जब चाहें पैसा नहीं निकाल सकते, वो एक निश्चित समय के लिए जमा रहती है। दूसरा अंतर है बचत खाता में जमा राशि पर बैंक 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है, जबकि स्थायी जमा खाता में बैंक 4% से अधिक ब्याज प्रदान करता है। तीसरा अंतर है ब्याज खाता को मांग जमा खाता भी कहा जाता है, जबकि स्थायी जमा खाता को सावधि जमा खाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है ऋण के लिए शर्तें जैसे कि ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वह ऋण के बदले में किस दर से ब्याज देगा, यह ब्याज दर ही सुनिश्चित करता है। प्रायः औपचारिक क्षेत्रों के ऋणों में बैंक ब्याज की दरें निश्चित कर देता है ताकि इस संबंध में कोई विवाद न हो। ऋण लेने वाले व्यक्ति को ब्याज की राशि मूलधन के अतिरिक्त चुकानी होती है। फिर दूसरा है समय। ऋण चुकाने के लिए समय सीमा भी निश्चित रहती है ताकि ऋण लेते समय ही यह तय हो जाए कि यह ऋण कितनी किस्तों में अदा किया जाएगा। तीसरा है जमानत। जमानत को समर्थक ऋणाधार कहते हैं। यह ऋण देने वाले के लिए इस बात की गारंटी देता है कि यदि ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण अदा नहीं करेगा तो उसकी भरपाई जमानतदार द्वारा की जाएगी। गिरवी भी एक तरह की जमानत ही है। ऋण लेने वाला व्यक्ति जो ऋण प्राप्त करता है उसके बदले में कोई कीमती वस्तु या गहने ऋण देने वाले के पास गारंटी के रूप में रखता है। इससे ऋण देने वाला इस बात के लिए निश्चित हो जाता है कि यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण नहीं दे सका तो उसकी रखी हुई गिरवी वस्तु से पैसे की भरपाई कर सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।